ठीक है। ये किताबी तरीका है, मतलब आप भारत ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे ही मतलब वहां बताया जाएगा, इसी तरीके से सिखाया जाएगा सारी चीजों को। लेकिन फिर मास्टर भी तो कोई चीज है। आइए मेरा अपना तरीका देखिए। मान लेते हैं कि ये पास फेल एक दौड़ है, पास फेल एक दौड़ है, जो यहाँ इस लाइन को क्रॉस कर लेगा वो पास मान लिया जाएगा। तुम सर्कल मान के चलो, या इसको अगर सर्कल नहीं मानना हो तो एक और तरीका बता देता हूं। मान लेते हैं कि यह एक दौड़ है, जो इस लाइन को क्रॉस करेगा वो पास मान लिया जाएगा। ठीक है। जो मोहन है वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, वो यहीं तक पहुंचा। तब हमने कहा देखो भाई तुम 30% ही पहुंच पाए हो, और जो सोहन है वो 40% पहुंच गया था, 40%। हमने देखा कि वो 20 मार्क्स की दूरी से रह गए। हमने यहां देखा कि वो 40 मार्क्स ज्यादा लेकर आ गया। तो हमने कहा देखो भाई ध्यान से समझो जरा, एक के 30% आए और एक के 40% आए, मतलब 10% जब ज्यादा आते हैं तो ये 20 की कमी भी पूरी हो जाती है और 40 नंबर ज्यादा भी आ जाते हैं। इसका मतलब टोटल 60 नंबर बढ़ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, 10% जो मार्क्स है ना वो 60 नंबर के बराबर है, तो 100% कौन सी बड़ी बात है। 100 600 के बराबर होगा। ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए। मोहन के मार्क्स या सोहन के किसी के भी निकाल लो, मैक्सिमम का 30% आए बेचारे के, पर हमने कहा कि तुम तो 20 नंबर दूर हो इस लाइन से, इस पासिंग मार्क्स से। तो हमने कहा 200 पासिंग मार्क्स होंगे। तुम सर्कल के रूप में समझ लो जो भयानक चेहरा बना रहा है। मोहन यहां तक ही पहुंच पाया और वो 20 नंबर से फेल हो गया, और सोहन पार करके यहां तक पहुंच गया, वो 40 नंबर ज्यादा लेकर आ गया। तो 20 नंबर की कमी, 40 नंबर ज्यादा, टोटल 60 नंबर ज्यादा लेकर आ गया वो। 60 नंबर केवल इसलिए क्योंकि उसके 10% ज्यादा आए थे, 30 की जगह 40% आए थे। तो जो बेटर, बाकी ये तरीका भी अच्छा है, कोई बुरा तरीका नहीं, क्योंकि जो चेहरे भयानक बना रहे हैं उनको ये तरीका मैं समर्पित करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ, ताकि उनकी आत्मा भी सुख शांति को प्राप्त कर सके। अब आप ट्राई करिए इसी पैटर्न पर एक और सवाल। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में, इन एन एग्जामिनेशन रमेश secured 28% marks and he declared fail by 35 marks. एक परीक्षा में रमेश के 28% अंक आते हैं और वह 35 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। रमेश के 28% अंक आते हैं और वह 35 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। सुरेश secured 40% मार्क्स, सुरेश के 40% अंक आते हैं, सुरेश secured 40% मार्क्स, सुरेश के 40% अंक आते हैं, एंड ही गॉट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम टू पास, और वह न्यूनतम से 25 अंक अधिक लेकर आता है, और वह न्यूनतम से 25 अंक अधिक लेकर आता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स? तब न्यूनतम और अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम और अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। बढ़िया, जिनके आंसर आ गए, जिनके नहीं आए वो प्लीज ध्यान देगा। 28% आए और 35 से पीछे रह गया।
40% आए, मतलब और 25 ज्यादा लेकर आ गए, तो टोटल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 12% का डिफरेंस है, और मार्क्स देखेंगे तो 60 का है। और अगर 500 मार्क्स आ गए तो किसी के भी मार्क्स निकाल दो, 28% निकाल दिए, 140 प्लस 35 पास होने के लिए चाहिए था, तो 500 और 175 कर पाएंगे। ठीक है, बताइए कौन सा टाइप चल रहा था हमारा ये। अब हम अगले टाइप पर आ रहे हैं। ठीक है, टाइप 10 9 जो भी चल रहा होगा लिखते चलिए। टाइप 9 चल रहा है, ठीक है, 9 लिख दीजिए। टाइप 9 मिक्सचर एंड परसेंट, मिक्सचर और प्रतिशत लिखना। इस टाइप के सवाल थोड़े कठिन होते हैं लेकिन अच्छे सवाल है ये, लिखिएगा। प्रश्न आता है इसमें 40 liter of a mixture, 40 liter of a mixture contain milk and water, 40 liter mixture of milk and water, ऐसा लिखो 40 liter mixture of milk and water, 40 liter mixture of milk and water contain 10% water, 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 40 लीटर दूध और पानी 10% पानी है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाएं। मैं रिफ्रेश कर देता हूं। 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितना मिलाएं परिणामी विलयन का 20% हो जाए। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 20% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, इसमें और कितना पानी मिलाएं कि पानी का प्रतिशत परिणामी विलयन का 20% हो जाए। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 20% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। लिख लिया सवाल सभी ने। 40 liter mixture of milk and water contain 10% water. How much water must be added to make the water 20% of the resulting mixture? मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाएं कि पानी का प्रतिशत परिणामी विलयन का 20% हो जाए। Forty liter mixture of milk and water contain 10% water. How much water must be added to make the water 20% of the resulting mixture? जिन लोगों के उत्तर आ गए बहुत बढ़िया। और अभी पहला सवाल है, मैं सिखा रहा हूं, इधर ध्यान देना। देखो पहले तो सवाल ये कठिन क्यों है, क्योंकि ये बदमाश ये कह रहा है कि 40 लीटर में जब आप पानी डालोगे तो मिक्सचर अब 40 लीटर का नहीं कुछ एक्स्ट्रा का बन जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा का 20% होना चाहिए, 40 का नहीं। पानी मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसका 20% होना चाहिए, रिजल्टिंग मिक्सचर का। परिणामी विलयन का 20% होना चाहिए, इसलिए सवाल कठिन है। पहले किताबी तरीका देख लेते, काफी अच्छा तरीका है किताबी में। 40 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 10% पानी है और 90% दूध होगा। 10% पानी मतलब 4 लीटर पानी होगा, 36 लीटर मिल्क होगा। अब हमने और पानी ऐड किया, तो अकॉर्डिंग टू बुक सपोज माना x लीटर वाटर मस्ट बी एडेड, माना x लीटर पानी डाला गया है, x लीटर वाटर मस्ट बी एडेड, x लीटर पानी हमने डाल दिया है, तो अब पानी हो गया 4 + x और टोटल मिक्सचर हो जाएगा 40 + x। वो कहता है कि 40 + x का 20% ये नया पानी होना चाहिए।
हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 5x माइनस x 40 माइनस 20 4x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 लीटर। माना हमने कि 1 लीटर पानी हमने मिलाया था, तो नया मिक्सचर फिर 40 प्लस x का हो गया, नया पानी 4 प्लस x का होगा। ये किताबी तरीका, अच्छा तरीका ये भी। एक दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है, मैथ्स में भी और जिंदगी में भी, जो न बदले उस पर ज्यादा ध्यान, जो न बदले ज्यादा गौर करो, ध्यान देना इधर। मुझे सभी लोग जवाब देना, तुम पानी मिला रहे हो तो ये जो दूध है 36 लीटर, ये दूध प्योर दूध कितना बढ़ गया होगा या कितना घट गया होगा, मतलब कितना बदलाव आया होगा? बढ़िया, सेम रहा होगा। तो नए सॉल्यूशन में ये 36 लीटर होगा कि ज्यादा या कम होगा नए सॉल्यूशन में? ठीक है, लेकिन पानी मिलाने के कारण उसका परसेंटेज कम हुआ होगा ना? बिल्कुल, वो पहले 90% था, वो 90% था, तब पानी 10% था। अब पानी कितना चाहते हो आप? आप पानी 20% चाहते हो, इसका मतलब 20% पानी का चाह रखने का मतलब आप बाकी क्या चाहते हो? 80% दूध, 80% मिल्क चाहते हो। वो 80% तो तुम्हें पता है ना कि अच्छा 80% जो दूध नए मिक्सचर में है वो तो 36 लीटर के बराबर का होगा, होगा कि नहीं? यही 80% 36 लीटर होगा ना, क्योंकि दूध तो कहीं से आया नहीं, जो 36 लीटर था वही 80% का काम करेगा। तो देख लो 20% कितना काम है, 20% मतलब कितना पानी लगेगा। नौ लीटर पानी लगेगा, 9 लीटर। पर तुम तो देख चुके ऑलरेडी पानी कितना था उसमें, ऑलरेडी 4 लीटर तो था, मतलब तुम्हें 36 लीटर को 80% बनाने के लिए और 5 लीटर पानी डालना पड़ेगा। या एक और तरीका, यही सेम तरीका कि 80% नए मिक्सचर का 36 लीटर के बराबर है, तो नया मिक्सचर पूरा कितने का बना होगा? तो नया मिक्सचर तुम्हारा बना होगा 45 लीटर का। इसका मतलब तुम्हारा नया मिक्सचर 45 लीटर का है, मतलब क्या करना पड़ेगा? 5 लीटर पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि 40 का तो था मिक्सचर तुम्हारे पास। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये ना समझ में आए तो ये तरीका कोई बुरा थोड़ी, ये भी तरीका एक बढ़िया तरीका है, पर घबराओ नहीं। तो ये 1-2 सवाल और हल करेंगे तो शायद चीजें बेटर लगेगी। देखो 60 लीटर ऑफ मिक्सचर, 60 लीटर ऑफ मिक्सचर contain milk and water, 60 liter mixture of milk and water, ऐसा लिखो 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। 60 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 60 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। How much water must be added? How much water must be added to make the water 25% of resulting mixture? इसमें कितना पानी मिलाए कि पानी का प्रतिशत परिणामी विलयन का 25% हो जाए? बहुत बढ़िया। जिन लोगों के नहीं आंसर आ रहे घबराए नहीं, सीखने पर ज्यादा गौर करें। सीखो, चलो मान लेते जिंदगी में आज तक नहीं पता चला, पर अब तो पता चला ना कि कैसे हल करते हैं, ऐसे सीखो ना कि भाई एडवेंचर जिंदगी है।
देख लो इसमें 60 लीटर में 6 लीटर पानी था, 54 लीटर मिल्क था। नए मिक्सचर में भी मिल्क उतना ही रहेगा, लेकिन नए मिक्सचर में क्योंकि 25% वाटर रखना है तो पता चल गया कि 75% मिल्क रखना है। मतलब ये 54 लीटर, मतलब कि ये 54 लीटर 75% के बराबर है, क्योंकि वो तो मिल्क ना लाया गया, ना डाला गया, ना हटाया गया। तो 100% अब कितने का मिक्सचर लगेगा भाई? 72 लीटर का मिक्सचर लगेगा, मतलब 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। एक और सवाल ट्राई करके देख लो, एक और ट्राई करके देख लो। बस ये दिमाग में लाना है कि भाई दूध नहीं बदल रहा है, बस उसका परसेंटेज देख लो, क्योंकि नए मिक्सचर का पानी का परसेंट दिया है तो दूध भी तो पता चल गया ना भाई। भाई अगर लड़के और लड़कियां कक्षा में है और कहा कि लड़कियां 25% है, तो पता चल गया कि लड़के 75% होंगे। तो जब पानी बताया 25% है तो दूध पता चल गया 75%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 75% क्यों, 75% तो पता है, 25% निकाल सकते। एक ट्राई फिर करके देख लो। 80 liter mixture of milk and water, 80 liter mixture of milk and water contain 10% water। 80 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 80 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। इसमें और कितना पानी मिलाए कि पानी का प्रतिशत परिणामी विलयन का 25% हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितना और पानी मिलाए कि पानी का प्रतिशत परिणामी विलयन का 25% हो जाए। तो 8 लीटर वाटर था, 72 लीटर मिल्क था। यही 72 लीटर अब 25% वाटर में 75% का काम करेगा। तो 75% 72 लीटर है, तो 100%। मतलब 96 लीटर करने के लिए हमें 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बस पीसी की 3 क्वेश्चन बहुत हो गए समझने के लिए। शिवा लिखो अगला टाइप। अगले टाइप में सवाल क्या आता है कि दो नंबर किसी थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई परसेंट है। मतलब मान लीजिए कि थर्ड को 100 मान लो, तो वो एक्स और वाई परसेंट है। तो पहला दूसरे का कितना परसेंट होगा? तो पहला दूसरे का कितना परसेंट होगा? प्रदीप तुम तो पुराने स्टूडेंट हो बेटा, थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाओ। तुम्हें पता है ना कि जब मास्टर पढ़ा रहा होता है तो बहुत गुस्सा करता है। फिर तुम हमारे साथ इतने लंबे टाइम से जुड़कर भी ऐसी मूर्खता कर रहे हो। एक बार मैसेज इग्नोर किया, कंटिन्यू भेज रहे हो बेशरम। तो पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट होगा? तो पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट होगा? तो a/b/100। अगर वो कहता कि दूसरा पहले का कितना परसेंट होगा, तो b/a/100। ऐसे सवाल जब भी आपकी लाइफ में आए तो ऐसे सवालों में फार्मूला आपको खुद बनाना है। और क्या सीखना है आपको कि जैसे मान लो कोई कहे मोहन सोहन का क्या होगा, तो मोहन/सोहन इंटू 100। सोहन मोहन का क्या होगा? सोहन/मोहन इंटू 100। ए बी का क्या होगा? तो a/b इंटू 100। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे, इंटू 100। एक्स वाई का क्या होगा? x/y इंटू 100। ए जेड का क्या होगा? a/z इंटू 100। तो ऐसे सवाल जब भी आपकी लाइफ में आते हैं तो बस इतना याद रखो कि जो पहले आएगा वो ऊपर, जो बाद में आएगा वो नीचे, इंटू 100। और इस तरीके से फार्मूला बनाना है। तो ऐसे सवालों में आपको एक थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में दो नंबरों के बारे में बताया जाएगा और फिर इन दोनों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक प्रश्न लिखिए, आपको आइडिया लगेगा इससे। टू नंबर्स आर 20 and 25% ऑफ थर्ड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% है। दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 20 और 25% है। टू नंबर्स आर 20 and 25% ऑफ थर्ड नंबर। दो संख्याएं पहली और दूसरी संख्या का, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% है। टू नंबर्स आर 20 and 25% ऑफ थर्ड नंबर। देन तब फर्स्ट ऑफ द सेकंड, तब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगी। देन फर्स्ट ऑफ द सेकंड एट व्हाट परसेंट, तब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगी। पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान दो। माना तीसरी संख्या की वैल्यू सी है और उसका तीसरी संख्या सी है, उसकी वैल्यू 100 है। पहला नंबर 20% है, मतलब माना 20 हो गया। 25% है दूसरा, मतलब 25 हो गया, क्योंकि 100 का 25% 20। तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगा, फर्स्ट ऑफ द सेकंड। आंसर आएगा 80% होगी। बिल्कुल इजी टाइप है ये, कोई ज्यादा टिपिकल टाइप नहीं, ट्राई करिए आप। टू नंबर्स आर 30 and 40% ऑफ थर्ड नंबर। टू नंबर्स आर 30 and 40% ऑफ थर्ड नंबर। तो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% हैं। देन व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड इन परसेंट, तब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगी। तब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगी। बहुत ही बढ़िया, 95, बहुत ही बढ़िया। तुमने माना कि यह 30 और यह 40 हो गया। 30/40 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 75%। बहुत बढ़िया। पर यूपीएससी है, थोड़ा बहुत तो बदमाशी करेगी। आइए जरा देखना 2018 का यूपीएससी का सवाल क्या था, सेम पैटर्न पर। टू नंबर्स आर 20 and 28% लेस देन ए थर्ड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 28% कम है। टू नंबर्स आर 20 and 28% लेस देन ए थर्ड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 28% कम है। देन व्हाट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट इन परसेंट, तब दूसरी पहली का कितना प्रतिशत होगी। तब दूसरी पहली का कितना प्रतिशत होगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवालों में एक नई चीज क्या मिल रही है आपको, लेस देन। जिनका 140% आया वो इधर ध्यान दे। वो कह रहा है लेस देन, इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले डायरेक्ट 20 और 28 था। तो इस बार अगर हम सी को 100 मानेंगे तो 20% कम होने का मतलब महोदय 80 है, 80। और 28% कम का मतलब है 72। तो दूसरी एग्जामिनर ने बदमाशी ये की कि 20 और 28% नहीं कहा, बल्कि कहा 20 और 28% कम है। कम कहने का मतलब कि वो 80 और 72 है। कर पाएंगे इस टाइप के सवाल।
ठीक है, फिर इसमें हो सकता है मोर वाला भी सवाल आ जाए, अधिक है, एक ट्राई वो करके देख लो, एक और सवाल देख लो। आज खत्म कर देते हैं प्रतीक, फिर कल डाउट है। Two numbers are 35% and 50% more than a third number. दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 50% अधिक है। Two numbers are 35% and 50% more than a third number. दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 50% अधिक है। What is the first of the second in percent? तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगी? तब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत होगी? तो माना सी की वैल्यू 100 थी, तो ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 150, क्योंकि 35 अधिक है, अधिक 35 नहीं है, 35 अधिक है, 50 अधिक है। 15 से कैंसिल किया 9 बार 10 बार। आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हो, जिनका भी मतलब मैथ इतना अच्छा नहीं, वो 5 से कैंसिल करें। तो इतनी डाइवर्सिटी परसेंट में आती है, मतलब इतनी वेराइटीज के सवाल प्रतिशत में आते हैं। यहां समाप्त होता है परसेंट नाम का हमारा टॉपिक। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इनकम वाले जो क्वेश्चन हम रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ेंगे। अब आप शीट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल डाउट है तो कल डाउट भी ले लेंगे आप लोगों के। इसके बाद एलसीएम एचसीएम। बाय।